तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे पहली बार हिंदी में मैं इस मॉड्यूल का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में या इंडियंस के द्वारा इस मॉड्यूल का यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से बनाया नहीं है, या तो फिर उसकी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो ये ESP32S3 का डेवलपमेंट बोर्ड है, जिस पे इनबिल्ट ईथरनेट पोर्ट है, और ये इंटरनली SPI के थ्रू कनेक्टेड है, और इसमें एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी लगा है, पल्स वाला, देख रहे हो, ईथरनेट से सेपरेशन के। इससे मैंने कनेक्ट किया है एक BHT22 सेंसर, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, और इसको बनाया है एज अ सर्वर। ठीक है, तो ये डेटा सेंसर का कलेक्ट करके और लैन पे भेज रहा है TCP के थ्रू, और ये 10 मीटर की लैन केबल है बीच में। ये कनेक्ट है एक स्विच के थ्रू, ये नेटवर्क स्विच है 8 पोर्ट का, और स्विच से दूसरा कनेक्शन है मेरे लैपटॉप पे। ठीक है, और स्विच को नॉर्मली पावर दी। इस स्विच को कोई एक्सटर्नल नेटवर्क नहीं है, मतलब किसी राउटर से या कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नेटवर्क एक्सचेंज गेटवे का काम कर रहा है यहाँ पे। और इसने मेरे लैपटॉप को IP खुद ही असाइन की है 192.168.137.1। तो इसके फर्मवेयर में मुझे एक स्टैटिक IP देनी पड़ी, क्योंकि डायनेमिक IP ये अलॉट नहीं कर रहा था, ये ब्लॉक कर रहा था, जो नेटवर्क स्विच है उसको पहचान नहीं रहा था डिवाइस को। तो स्टैटिक IP सेट करी मैंने IP स्कैनर से निकालने के बाद। बस 1 इसको दी है लैपटॉप को, तो मैंने इसको दी है 3। वैसे हमें 10 से बड़ी ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ और डिवाइस कनेक्ट करते तो ये उसको अपने आप अलॉट कर देगा। और अगर ऐसे और डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो सबको स्टैटिक IP अलॉट करनी पड़ेगी हमको, वो कोड में अलग से नहीं दे सकते। तो वैसे तो ये मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, लेकिन सिर्फ पावर के लिए टाइप C से डेटा ये भेज रहा है लैन केबल के थ्रू स्विच में, और स्विच एज अ गेटवे काम कर रहा है। और ये मैंने GUI बनाई है पाइथन की, ये रहा इसका कोड, है ना, सिंपल सा डैशबोर्ड है। तो जब इसको रन करो तो ये ऐसा आता है, और IP इसमें मैनुअली फिल कर सकते हैं हम, जो भी IP हमने इस डिवाइस को अलॉट की है वो IP दे दी, और इसको कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर में बदलाव होता है और ह्यूमिडिटी में। अभी मैं इसको थोड़ा फूंकता हूँ इस पे सेंसर पे, तो सेंसर के सामने फूंकने से 59 तक गई ह्यूमिडिटी, और फिर कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि अभी मार्च का महीना शुरू हो गया, गर्मियों का मौसम, तो ह्यूमिडिटी बिलो 50 ही रहती है, 34%। और टेम्परेचर भी देखो 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस वैसे मार्च के महीने के हिसाब से ज़्यादा है। और आप ये कर्व देखो, ये डेटा की हिस्ट्री दिखा रही है। टेम्परेचर में कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। तो ये ओवर द नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं हम, उस पे डेटा सेंड कर रहे हैं ये ईथरनेट के थ्रू। इस बोर्ड को भी प्रोग्राम करने में थोड़ी मुश्किल हुई शुरू में, फिर ये ठीक है, सही काम कर रहे हैं। और ऐसे इस नेटवर्क पे हम और ऐसे और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कोने में, अलग अलग सेंसर्स में। फिर GUI को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो सारी IPs का डेटा दिखाए, हर एक डिवाइस, हर एक IP का एक डैशबोर्ड अलग से होगा। ओके, थैंक यू।